सुबह से लगातार आपके लिए बात करते हुए अगर हम लोग देखें तो एक जो सबसे ज़्यादा लगातार चर्चित मुद्दा है वो है RO ARO री एग्ज़ाम, है ना। इसके संबंध में जो भी आप लोग लगातार संघर्ष में लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से कुछ बातें कल सही हुई है और होनी भी चाहिए, है ना। आयोग का कहना है कि वो जल्द ही जो VPN है वहाँ तक वो पहुँचने का प्रयास कर रहा है, और अभी श्योर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 90% उम्मीद ये बन रही है कि आपका एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर कुछ भी, क्योंकि 1% भी अगर कहीं गलती है, 99 छोड़ दीजिए, 1% से भी कम अगर मिस्टेक है तो भी बच्चों का उतना ही नुकसान है। इसलिए अगर कहीं लेस मात्र भी कुछ है तो निश्चित रूप से RO ARO का री एग्ज़ाम होना चाहिए। और इतने बच्चों के आशा, इतने उम्मीद, इतनी महत्वाकांक्षाओं पर कुठाराघात होता है, तो निश्चित रूप से किसी भी एग्ज़ाम्स में को लेकर इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और ये निश्चित रूप से बहुत दुखदाई होता है कभी कभी कि आप समझ नहीं पाते चीज़ों को, और आप साल भर मेहनत करते हैं और उसके बाद फिर पेपर देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने के बाद आते हैं, पेपर आप लाने के प्रयास में हो, तब तक खबर आती है कि नहीं साहब पेपर में ये हो गया वो हो गया। तो आपके लिए वास्तव में एक परीक्षार्थी के लिए वो सबसे बड़ा ये दुख कुछ नहीं हो सकता है एक परीक्षार्थी के लिए। तो निश्चित रूप से जो लोग भी लगे हैं और आप लोग लगातार अपने हित की बात उठा रहे हैं, लगातार लोग आयोग भी जा रहे हैं, वहाँ से बात भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं और आते रहेंगे। और उम्मीद यही है कि आपके साथ न्याय होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम अगर उसमें किंचित भी संदेह है तो उसे दोबारा होना चाहिए, क्योंकि उससे ही बेनिफिट मिलता है, उससे ही लाभ मिलता है, और उससे ही सभी का हित सुनिश्चित होता है। तो आप लोग भी अपने स्तर से लगातार प्रयास करें। आयोग ने भी 2 बार बातें की हैं, कल जो गए थे आयोग में उनसे भी, आयोग की अध्यक्ष और चेयरमैन जिनकी मेंबर्स की जिनकी भी वार्ता हुई, उन वार्ताओं का भी कुछ पॉजिटिव सकारात्मक असर देखने को मिला है। बाकी अगर कुछ नहीं होगा तो फिर आपके पास माननीय न्यायालय का रास्ता तो बचा ही हुआ है। तो अभी इन बातों को यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं, लेकिन अब देखना ये, चूंकि आप लोगों का अगला एग्जाम 17 मार्च को लगा हुआ है, तो आप में से अधिकांश वही छात्र हैं जो RO ARO का प्री देकर आए हैं, और अब उन्हें ही PCS का प्री 17 मार्च को देना है। तो उसका भी ध्यान रखना है, अपने आप को उस स्थिति में भी लाना है कि 17 मार्च को भी आप तैयार रहें। समय कम है तो अपनी पढ़ाई को भी डिस्टर्ब ना करें और अत्यधिक मेहनत करें, क्योंकि आयोग का पेपर है। RO गलत हो गया तो गारंटी ये नहीं कि ये भी ऐसा होगा, तो ये सुचितापूर्ण और सही तरीके से पेपर होगा। उसके लिए आप आपको अपनी मेहनत रखिए। और हाँ, एक अपडेट ये मिल रहा है कि इस बार जो 17 मार्च को पेपर होगा PCS का, कल जो जानकारी मिली, इसमें होम सेंटर नहीं मिलेंगे। उम्मीद ये है कि होम सेंटर नहीं मिलेंगे। तो जुटे रहिए अपने साथ। आज के लिए इतना है। निश्चित रूप से आपका RO पेपर फिर से होना चाहिए और इसकी संभावना बहुत अधिक बन रही है। और हाँ, PCS में होम सेंटर देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसी भी जानकारी मिल रही। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।